जिहाद के खिलाफ नेता हिंदू समाज की रक्षा के बारे में चर्चा। हिंदू समाज की रक्षा कैसे हो, हिंदू समाज गौरवपूर्ण कैसे बने, नीचे करो ना यार। दुनिया के संतों का एक ही प्रण है, सनातन को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। संतों का यह हुजूम इसका जीता जागता उदाहरण है। संतों का यह हुजूम सनातन की मजबूती का एक प्रण है। ये वीडियो श्री कृष्ण नगरी मथुरा की है, जब संतों का जमावड़ा लगा। संतों का ये समागम विश्व हिंदू परिषद ने किया था, जहां इस बात की चिंता जताई गई कि आखिर सनातन धर्म को कैसे बचाएं, लफ्ज़ जिहाद पर कैसे शिकंजा कसें, हिंदू मंदिरों को कैसे मुक्त करवाएं। ये जिहाद के खिलाफ नेता हिंदू समाज की रक्षा के बारे में चर्चा। हिंदू समाज की रक्षा कैसे हो, हिंदू समाज गौरवपूर्ण कैसे बने, नीचे करो ना यार। फिर से विश्व गुरु कैसे बने, इसकी चर्चा होगी। विश्व हिंदू परिषद संगठन ब्रज प्रांत की ओर से जो हमारे भारतवर्ष में हिंदू समाज, सनातन समाज में तो कभी इस प्रकार की कमियां नहीं रही, विकृतियां नहीं रही, विषमता, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ नहीं रही, तो इस समय आई उन सबको दूर, जिसमें से सामाजिक समरसता है, ऊंच नीच, छुआछूत, जात भेद, भाषा भेद दूर होना चाहिए, अपने आपस में मिलकर रहना चाहिए। हम सब हिंदू एक हैं। ये जो हिंदू समाज में ईसाई मुसलमान बना के धर्मांतरण किया जाता है, वो घर वापस लाए जाएं। इस प्रकार का तीसरा, ये जो हमारी गौ माता है, ये हमारे गाय की माता हम मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? उसकी सुरक्षा हो और उसकी नस्ल सुधार और दूध वृद्धि आदि की व्यवस्था हो। और यह केवल अभी राम मंदिर का अपने समाज के सहयोग से खड़ा हुआ, और भविष्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ के मंदिर का यह सब कुछ कोर्ट के द्वारा तथ्य और सत्यों के आधार पर निश्चित रूप से हिंदू समाज का विश्वास है कि शीघ्र ही यह सब निर्णय होकर हिंदू समाज के पक्ष में आकर यहाँ के भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी भव्य स्वरूप बनेगा, बाबा विश्वनाथ काशी का भी भव्य स्वरूप बन रहा है और बनेगा। मकसद साफ है, लक्ष्य सामने है, सनातन की रक्षा। चुनौतियां अनेक है, लेकिन संतों का ये जमावड़ा हर चुनौती से लड़ने और भिड़ने को तैयार है। संतों की इस हुजूम ने हर उन पहलुओं पर चर्चा की जो सनातन धर्म को बचाने के उपाय हैं। करीब ब्रज प्रांत के जो प्रसिद्ध और पूज्य संत हैं सब विराजमान हैं, और ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष स्थापना के शुभ अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है। सामाजिक समरसता विशेष उद्देश्य है। वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक इस देश को कैसे देखें, कैसे रहें, और हम सामाजिक भेदभाव दूर कर और राष्ट्र के लिए एक हो, इस उद्देश्य से भी हिंदू परिषद ये कार्यक्रम कर रहा है। वाल्मीकि जयंती के पावन पर्व पर ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा संत समागम का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके द्वारा समाज में जो विकृतियां फैली हैं उसको समरसता के जरिए दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऊंच नीच, जाति पात, सब भेदभाव को बुलाकर हमारा एक ही सूत्र है, जाति पाति तोड़ो और हिंदू हिंदू जोड़ो। कौन कौन लोग यहाँ पर? माननीय चंपत राय जी, बड़े दिनेश जी और वृंदावन के और ब्रज प्रांत के प्रमुख संत यहाँ पे सब मौजूद। और संतों के मार्गदर्शन में ही यह कार्यक्रम चल रहा है। मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता फैलाना, जाति पात के भेदभाव को दूर करना, छुआछूत को दूर करना। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है समरसता। आज समरसता को लेकर ये कार्यक्रम आज ब्रज प्रांत में रखा गया है, और इसमें जो है हमारे ब्रज प्रांत के जितने भी मुख्य संत हैं वो इसमें उपस्थित हैं। हमने सबको निमंत्रण दिया था और सबका हमसे प्रेम है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से, और वो लोग सब इसमें अपना कार्यक्रम छोड़ कर आए हैं। आपको मालूम है आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा का आपको महत्व मालूम है, फिर भी उन्होंने अपना इसके प्रति प्रेम दिखाया और आप इस जगह पे सब लोग आए, उनके हम लोग सब लोग आभारी हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों को एक मंच पे लाना, एक मंच पे लाके, जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है और अन्य 4 वर्ग आप जानते हैं, शूद्र हैं, उसको मतलब हम जो है 3 अन्य वर्ग तो इकट्ठे हो जाते हैं, मगर हम जो शूद्र वर्ग है उसको हम थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आज हमारा ये उद्देश्य है कि उस चौथे वर्ण को भी हम साथ लेकर चलें
क्योंकि आप देखिए अन्य बेधर्मियों में क्या है, बेधर्मियों में कोई जात पात नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो उनका धर्म एक ही दृष्टि से देखा जाता है, मगर हमारे पे जो आपत्ति, भारतवर्ष पे हिंदुओं पे कोई आपत्ति आती है तो हम चारों वर्णों में अलग अलग बढ़ जाते हैं। आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम उन चारों वर्णों को एक कर करके और एक नए अखंड भारत का निर्माण करें। बस यही आज का उद्देश्य है और समरसता के ऊपर ये कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक अच्छा प्रयास विषय सामयिक है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देश में एक जनसंख्या संतुलन की गंभीर चुनौती सामने आ रही है और जिस प्रकार से हिंदू अस्मिता को, सनातन स्वाभिमान को खुले रूप में चुनौतियां दी जा रही हैं, ललकारा जा रहा है, उसमें बहुत आवश्यक है कि संत समाज एक हो करके जनमानस को जगाए और वास्तविकता को समझाए। देखो, हमारी सनातनी संस्कृति में कहीं कभी भी किसी को नीचा दिखा करके ऊपर उठने की बात नहीं है, कहीं किसी को मार काट करके अपने सद्भावनाओं की बात नहीं है। लेकिन मान लो कि दूसरा यदि बिल्कुल ही स्वार हो रहा है, कौरव यदि पांडवों पर युद्ध थोपेंगे तब तो भगवान कृष्ण को, अर्जुन को यह आदेश देना ही पड़ेगा कि तस्मात् युद्धस्य भारत, हे भारत के संतान, कुछ युद्ध के लिए तैयार हो। और अर्जुन हुआ तो यही एक आह्वान है। और दूसरी बात विशेष है कि समता समरसता की बात है कि कहीं ना कहीं राजनीति इस ढंग की हो गई कि जातियों को विखंडित करके और वोट बैंक अपना पड़े। उस रूप में आज संत समागम उससे अलग हट करके हमारी समरसता, हमारे पहचान है और हम सब एक बने, नेक बने, संगठित संगठित होकर सामने आने वाली चुनौतियों को चुनौती। हमारा जिस तरीके से देखा जा रहा है, धूप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, खाने पीने में धूप की बात सामने आ रही है, इसको लेकर खाने की चीज़ों क्या कई चीज़ें ऐसी आई हैं। तिरुपति बालाजी में जो एक विषय आया कि कई मछली का तेल प्रसाद में मिलाया जा रहा है कि उस ढंग का, उस दृष्टि से हमने, हमारी हिंदू धर्म आचार्य सभा है देश के प्रमुख संतों की, और उस सभा की ओर से आवाज़ बहुत पहले उठाई थी कि पहली बात तो हमारे हिंदू धर्म स्थान जो है वो हिंदू मनी पर हिंदू पास हो, हिंदू धर्म स्थानों की संस्था। दूसरी बात है कि हिंदू धर्म स्थलों के जो ट्रस्टी, जो अधिकृत किए गए स्थान है, वो आस्थावान हिंदू ही उसमें ट्रस्टी हो, जो सनातन अवलंबी है। एक बात बहुत आवश्यक है। और दूसरी ये बात आई है उसमें भी आवश्यक है, जो एक बात आई उसमें बहुत से प्रश्न उठे कि कहीं ना कहीं जो ये रेस्टोरेंट है या अलग अलग खान पान के गृह हैं वहाँ एक शब्द अंकित हो, उसकी आवश्यकता भी इन बातों से समझी जा रही है। जैसे प्रसाद में मछली का तेल मिला दिया गया तो वो आवश्यकता भी समझी जा रही है कि हमारी पहचान साथ रहे, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमें दूसरे को खिलाना है। तो ये तो हमें पता लगे कि हमें जहाँ हमारी आस्था है, हमारे लिए शुद्धता सचता है, तो सब वहीं जाके ग्रहण करें। तो इसके लिए आवश्यक है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सनातन को बचाने के लिए संत समाज ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई हो। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भी संतों के इसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन के वक्त भी सनातन को बचाने और बढ़ाने के लिए काफी चर्चा हुई थी। अतिवृष्टि, मट्टी कटने लगी, बहने लगी, इसका विचार किया गया मंदिर की रक्षा कैसे करेंगे। तो भूकंप, अतिवृष्टि, सरयू का प्रकोप, इन तीनों दैवीय आपदाओं से मंदिर की रक्षा हो। पत्थर का चयन करते समय ये विचार हुआ है कि इस पत्थर पर हवा, धूप और पानी का असर कैसे पड़ेगा, इसकी जांच की गई है और माना गया है 1000 साल तक सूर्य की किरणें, वर्षा का जल, उसका आक्रमण और हवा के थपेड़े इस पत्थर को
700-800 साल तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए जमीन के नीचे नींव कैसी बनाए, तब ये बात आई कि जमीन के नीचे भी एक चट्टान का निर्माण करो। तो एक कृत्रिम चट्टान निर्माण की गई है 14 मीटर मोटी। उसको जमीन में एक चट्टान बनाई गई है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो चट्टान और मजबूत होती जाएगी। इन सब की रचनाओं में भारतवर्ष में जितने इंजीनियरिंग के बड़े बड़े संस्थान हैं, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT बम्बई, IIT रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CBRI, हैदराबाद में एक संस्था है, फिर लार्सन टुब्रो और टाटा, इतनी संस्थाओं के वरिष्ठ इंजीनियर्स ने सामूहिक चिंतन के आधार पर एक एक कदम आगे बढ़ाया है। भगवान राम तो विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु तो हो गए मुख्य, अंग्रेजी में कहेंगे प्रेसाइडिंग डिटी, अध्यक्ष हैं, वो तो बीच में बैठे हैं। उनके चारों ओर एक ऐसी आयताकार दीवार है जैसी आयताकार वृंदावन में संभवतः वहाँ बनी है। तीसरे कोने पर शंकर, चौथे कोने पर गणपति। एक लंबी भुजा के बीच में हनुमान जी और एक लंबी भुजा के बीच में माता अन्नपूर्णा, क्योंकि वहीं पर भगवान की रसोई तैयार हुआ करें। तो इस प्रकार ये मुख्य मंदिर में 2 और इनके चारों ओर पर कोटे में 6, 8। अब वनवास काल में लक्ष्मण जी ने सेवा की है, रक्षा भी की है, तो उनको कहा गया है शेषावतार। तो एक शेषावतार का मंदिर वहाँ बनाया जा रहा है और ये सारे काम हो रहे हैं साथ साथ। और जितने भी काम मैं बोल रहा हूँ मानकर चलिए दिसंबर 2025 तक सब पूरे हो जाएंगे। लक्ष्मण जी का इसके अतिरिक्त भगवान राम के समकालीन उनका सम्मान